जैसे कि आपसे वादा किया था, हम 1 अगस्त को शाम रोजाना आपसे 7 बजे के टाइम, रोज शाम 7 बजे आपके पास एक वीडियो आएगी जो यूपी बोर्ड 10th क्लास के माध्यम से पहले हाई स्कूल के मैथ के लेवल से पढ़ाई जाएगी। मतलब इसमें हाई स्कूल का क्या पढ़ाया जाएगा, मैथ पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ साथ हम आगे का कंटेंट और सोचेंगे जिसमें हम साइंस विज्ञान को भी उसमें लागू करेंगे। एक वीडियो हम ये भी सोचेंगे कि ज्यादातर विज्ञान भी पढ़ाई जाए ऑनलाइन माध्यम से। और ये कंटेंट तुम्हें ऐसा कंटेंट दिया जाएगा कि जैसे वास्तव में ही कोई ऑफलाइन पढ़ रहे हो। यहाँ ये भी नहीं है, हर बात बड़े आराम आराम से समझाऊंगा ताकि तुम्हें ये वीडियो मतलब मैथ समझ में आ सके। और मैथ बहुत आसान भाषा से मैं समझाने वाला हूँ। इसी के साथ साथ मैथ के साथ साथ जो 10th क्लास का मैथ है, मैंने एक विचार और रखा है। जो कक्षा 5 से लेकर और 8 तक का एनसीईआरटी बेस होगा मैथ, बिल्कुल जीरो लेवल से, जिसको मैथ से डर लगता है, वो 5 से लेकर कक्षा 8 तक का एनसीईआरटी बेस जो होगा मैथ, वो पढ़ाया जाएगा ताकि उसमें अग्निवीर और जो जो बच्चे या लड़के या लड़कियों का मैथ कमजोर रहता हो, उन्हें शुरू से पढ़ने का एक बार फिर मौका मिल सकेगा। तो यहां तक मैंने स्टार्ट किया है। एक्सरसाइज जो 10th क्लास का मनोहरे वाला मैथ है, हम उसके माध्यम से पढ़ाना चाह रहे हैं। और ये वीडियो हमारी ताकि फ्री में कोचिंग दी जा रही है, देखो। और हर एक सवाल, ये वीडियो हमारी ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन भी दबाएं। ये वीडियो हमारी ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंच सके जो जो बच्चे जो है बेचारे मैथ से घबराते हैं। क्योंकि मैथ मैंने ये सोचा है एक आसान तरीका, हार्ड वर्क को आसान बना दिया जाए। जैसे मैंने पिछली बार मेरे पढ़ाए हुए बच्चे के 100 में से 97 मार्क्स आए थे, इस बार मैं चाहता हूं कोई लड़का फिर 100 में से 97 मार्क्स लेकर आए और यहाँ क्षेत्र में और आगे उसका नाम रोशन हो बच्चे का। पहला पॉइंट है, अगर हम बात करते हैं तो पहला सवाल है, देखो इसने दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि से। पहला सवाल दिया है यहाँ 140 और सवाल में क्या कहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। मैं सवाल लिख रहा हूं, क्वेश्चन आपके मैथ में पता है सबको, केवल सवाल के तरीके से। इसमें दिया है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। मतलब सवाल में क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का, चलो लिख देता हूं मैं पूरी संख्या। ये दिया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो निम्नलिखित का मतलब होता है जो नीचे लिखे हुए हैं। निम्नलिखित का मतलब क्या हो जाएगा, जो नीचे लिखे हुए हैं, और संख्याओं का मतलब जो नीचे लिखी हुई संख्याएं हैं को अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य वह संख्या होती है जो स्वयं अपने आप से कटती है, ना कि दूसरे से। जैसे मैं अभाज्य की बात कर लूं, एक सेकंड के लिए छड़ भर के ये बता दूं मैं तुम्हें। अभाज्य जो होती है, अगर मैं अभाज्य संख्या की बात करूं तो ध्यान कर लेना, ये वह संख्या होती है जो स्वयं अपने आप से कटती है। जैसे मैं कहूं 2 हो गया, 2 सम है मगर एक अभाज्य संख्या है। 3 है, किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगी, स्वयं अपने आप से कटेगी। 5 है, स्वयं अपने आप से कटेगी, ना कि किसी दूसरी से। 7 है, बिल्कुल अपने आप से कटेगी। 9 कट जाती है 3 से, इसके साथ साथ में ध्यान रखेंगे 11 है। और ऐसे ही करते करते ये संख्याएं कहां तक जाती है, हमारी अनंत तक होती हैं। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं अपने आप से कटे, ना कि दूसरी संख्या से कटे। तो उसने पहला सवाल दिया था, इसमें 140 है। दूसरा जो सवाल था इसी के अंदर जो हुआ है वो 156 है। दूसरा सवाल 156 है। अगर हम इनकी बात करें, यहां कपड़ा रखा था, अगर हम इनकी बात करें तो इसमें देखो, ये मैंने अभाज्य संख्या तो मैं समझाई, इसी के साथ साथ में, इस अभाज्य संख्या के साथ साथ में हम अगर देखेंगे तो 140। मेरे भाई अगर हम कम से कम जब पढ़े होंगे तो एक छोटे से, मतलब कम से कम 4 5 6 से टीचरों ने पढ़ाया होगा कि आप क्या करें, एक ये वाला मेथड का अप्लाई कर लें। यानी कि तुमसे नहीं आती तो कोई बात है भाई, लॉन्ग बात है, नहीं कट पाओगे, मुझे अच्छी समझ पता है मुझे कि नहीं कट पाओगे। अभाज्य मतलब उस संख्या से काटना जो अभाज्य कहेंगे 2 बिल्कुल सही है, अभाज्य होती है, बिल्कुल कट रहे हैं, 2 7 14। अभी भी 2 से कट रहे हैं, 2 अभाज्य संख्या होती है, बिल्कुल सही है।
दो तिया 6 होते हैं, एक बचेगा इधर हो जाएंगे 10 और दो पंजे 10 होते हैं। इसके साथ साथ में ध्यान रखेंगे, मैंने 5 से काटूंगा, पांचवी मैंने अभी बताई थी अभाज्य संख्या जो स्वयं अपने आप से कटे, अभाज्य 7 बार। और सातवीं कैसी संख्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है। तो अब हम करेंगे कि यहां पर अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, तो देखेंगे यहां हमने लिखा 2 गुणा में कितना 2, गुणा में कितना 5 और गुणा में कितना 7। जब एक सी चीज आ जाए, देखो यहां और यहां एक सी चीज है तो उसकी पावर चढ़ा लो, यानी कि यहां इसकी पावर कितनी कर लो, 2 कर लोगे भाई। 2 की पावर कितनी हो जाएगी, कहेंगे 2 हो जाएगी भाई, एक सी चीज है। और गुणा में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, गुणा में 7 हो जाएगा, और यही क्या बन जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये मुझे पता है कि आपको पहला सवाल मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोशिश करी है ताकि तुम्हारी समझ में आ सके। 140 के यहां से आप गुणनखंड निकाले, यहां से गुणनखंड कौन कौन सा है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये वाला मेथड कम से 4-5 से पढ़कर आ रहे होगा, कक्षा 4-5 से तुम्हें टीचरों ने पढ़ाया होगा ये वाला मेथड। हमने देखा जब दोनों जगह एक सी चीज है तो उसकी भाई पावर कितनी लगा लो, 2 लगा लो, गुणा कितना कर लो, 5 कर लो, गुणा कितना कर लो, 7 कर लो। हमें ये बात तो आ गई समझ में, पहले सवाल का आंसर ये हो गया। इसी के साथ साथ देखेंगे इसका हल, देखेंगे दूसरे वाले का। हमने कहा भैया 156 है, अभी मत सोचो बिल्कुल सरल सवाल है, ए टू जेड क्वेश्चन चलेंगे कराते हुए, घबराने की आवश्यकता ही ना है। अब 156 अगर हमने देखो बात करी तो 2 से काटेंगे कितनी, 7 बार हो जाएगा, 2 7 14 होते हैं मेरे भाई। यहां कितना बचेगा, 1, क्योंकि 15 है, 15 से 1 रहा इधर को ले लो, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 2 8 कितना हो जाएगा, कहेंगे 16 हो जाएगा, बिल्कुल बात सही हो जाएगी। अभी भी कट रहे हैं तो कहेंगे बिल्कुल काटो, कितने से, 2 से काटे हैं, देखो ये अभाज्य संख्या है, 2 जो है 2 तिया 6 हो गए, मगर 6 से 1 बचा है तो इधर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो कहेंगे 2 नमा 18 हो जाएगा। अभी भी देखो 3 से कट रहे हैं, 3 3 ही का ना 3 होते हैं, देखो यहां से 3 ही का ना 3 और 3 तिया कितने होते हैं, 9 होते हैं। अभी भी देखो 3 से कट रहे हैं तो कहेंगे 3 ही कन ऐसे लिख लो और 3 ही का ना 3 ऐसे लिख लो। अगर मैं 156 की बात करता हूं तो हमें यह पता लग गया यहां से, इसके फैक्टर 2 गुणा में कितना 2 और गुणा में कितना बन गया 3 और गुणा में कितना बन गया 3 बन गया। ठीक है, देखो 2 7 14 हुए हैं, एक दाएं इधर को ले लिया, वापस समझा रहे हो, 2 8 16, 2 से काटा 2 तिया 6 और 2 नमा 18 हो जाएगा, क्यों एक दाएं इधर, 3 से काटा 3 का ना 3, 3 तिया 9 हो गया, फिर 3 से काटा ये हो गया। अब कितना हो जाएगा, तो कहेंगे भैया 2 की पावर तो 2 हो गया और गुणा 3 की पावर भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या यहां तक समझ में आ गया? मैंने 2 सवाल लिखे अपने माध्यम से। अगर हम 2 के बाद क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, तीसरे की बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन नंबर तीसरे की। ठीक है, अगर देख लिया जाए क्वेश्चन नंबर 3, 156 ही था, बिल्कुल ठीक है। सॉरी भाई, यहां से ये देखेंगे, ये जो हो जाएगा 3 यहां 13 हो जाएगा, ये 13। ठीक है, ये कन था 3 का ना 3, 3 तिया 9, ये पूरी पूरी संख्या कटी है, इसका मतलब यहाँ 13 हो जाएगा। तो यहाँ 3 और गुणा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बिल्कुल ठीक है। तुमने ये बताया कि सर हाँ मतलब यहाँ इतना हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए तो हमें ये बात समझ में आ गई। देखो 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे 8 बार, 2 से काटेंगे 3 बार और 2 से काटेंगे 9 बार। अब 3 से काटेंगे, 3 का ना 3, 3 तिया 9 और यहाँ काट दो भाई साहब, 13 का ना 13 हो जाएगा। अब देखो वैल्यू जब पूरी पूरी कटी है तो हम कहेंगे 2 की पावर 2 हो जाएगा और यहाँ 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, तो कहेंगे यहाँ 13 हो जाएगा, यहाँ 13। और आपका आंसर यही बन चुका है। इसमें तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दोनों सवाल मैंने यहाँ समझाने की कोशिश करी तुम्हें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 3। यहां तक समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहे अपनी कॉपी पे उतार सकते हो। बहुत आराम से समझा रहा हूँ सब तरीके के क्वेश्चन को। अरे हाँ भाई, मैंने सुन लिया, वो वहां जो था मुझसे थोड़ी सी गलती हुई थी, मैंने बोल दिया यहाँ तेरे यहाँ 3 का ना 3 होता और यहाँ जो हो जाएगा 3 तिया 9। अब 13 का ना 13 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर बात समझ में आ गई, 13 का ना 13 हो जाएगा। ये 2 गुणा 2 और गुणा कितना हो जाएगा 3 और गुणा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। जब एक सी चीज है उसकी पावर 2 करो, अगर 3 2 होते तो घात 3 चढ़ रही होती और यहाँ 3 लिख लिया और यहाँ गुणा हमने 13 लिख लिया। ये बात क्लियर समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट में लिखेंगे इसी में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है इसमें 38 25। मेरा भाई अगला दिया है 38 और 25 दिया। हम कहेंगे देखो इकाई अंक जब 5 आ जाए और 5 कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इसे भी काट लो। कहेंगे 5 से काट लो पहले, जब इकाई अंक 5 हो तो 5 से उड़ाओ उसे। 5 से काटेंगे 5 7 35, कितना बच गया हमारे पास, 3 बच गया। यहाँ हो गए 22, 5 चौक कितना हो गया 20, क्योंकि यहाँ 3 हमारे पास 5 7 35 हो गए। 35 बच कितना गया
5 7 35 हो गए, बच कितना गया हमारे पास 3 बच गया, और 3 बचा तो मेरे भाई यहाँ कितना हो गया 32 हो गए। तो 32 5 से काटेंगे तो कितनी बार 6 बार काटेंगे, 5 से काटेंगे 6 बार, तो 5 7 35, बहुत आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं तुम्हें। 5 7 35 होते हैं, और 5 7 35 के बाद यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो गए 32, 5 6 30, और यहाँ बचेगा 2, 5 पंजे कितना हो जाएगा 25। क्या मेरे बच्चे यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गई होगी बात? मुझे उम्मीद है। इसी के साथ साथ इकाई अंक अभी भी 5 है, तो 5 से उड़ा लो, 5 ही कना 5 होते हैं, मगर यहाँ है 7 बचे 2, यहाँ हो गए 26। 5 पंजे कितने होते हैं कहेंगे 25 हो गए, मगर यहाँ है 26, क्योंकि 2 इधर से हो गए 26। इस 26 में से क्या करेंगे, यहाँ 1 आ गया क्योंकि 25 ही तो काटे, तो यहाँ 5 3 15, अभी भी मेरे भाई 153 है। अब 153 का मतलब 3 से बिल्कुल कटते हैं, 3 पंजे 15 होते हैं, और 3 ही के ना 3 होते हैं। अब देखो फिर भी 3 से कट रहे हैं, तो 3 ही का ना 3 हो जाएगा, 2 बचेंगे इधर 21 हो जाएगा, और 3 7 21, और 17 ही कना कितना होता है मेरे भाई 17 होता है, मतलब 17 ही कना 17। अब हम देखेंगे यहां से अभाज्य की बात की थी, तो छोटी संख्या पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी संख्या। इसके बाद देखेंगे तो गुणा कितना कर लेंगे 5 कर लेंगे, गुणा में 5 कर लेंगे, गुणा में 17 कर लेंगे। मतलब पहले छोटी छोटी संख्या से करते चले जाओ, पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या फिर उससे बड़ी, मतलब आरोही क्रम में लिखते चले जाओ। घात देखो इसकी 2 है तो 3 की पावर 2, गुणा 5, 2 है 5 तो 2 कर लो, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 की पावर कितना हो गया 2, और गुणा में कितना हो जाएगा 17, और आपका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात बताओ समझ में आ गई? हमने बहुत बहुत धीमे माध्यम से पढ़ा रहे हूं, जैसे मैं एक तरीके से ऑफलाइन में समझा के पढ़ाता हूं। उसी के साथ साथ में क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम, ये 3 हो गया हमारा कंप्लीट। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर है इसमें 4। अच्छा 4 में देखो क्या दे रखा है, 4 में दे रखा है इसमें 505। अगर हम 505 की बात करते हैं, ये सवाल फिर भी काट लो, इस तरीके से तुम्हें काटना मेथड सिखाया। अगर मेरे भाई कोई ये टीचर कहता है इस ब्रह्मांड के अंदर कि ये तरीका काटने का गलत है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उस टीचर से, अगर यहां तो चलो तुम छोटी छोटी संख्या को मैंने मान लिया 56 को तो हम तो पूरे कर सकते हैं, मैं तुमसे बड़ी कैलकुलेशन कर सकता हूं, मगर मेरे भाई अगर बड़ी कैलकुलेशन दे दी गई तो इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है कि आप उसके छोटे छोटे फैक्टर कर सकते हो। ये छोटी संख्या थी, जैसे 156 आ गया 140 आ गया तब तो आपने कर लिया, मगर यहां बड़ी कैलकुलेशन रख कर लाता तो यही तरीका था, इससे अलावा कोई तरीका नहीं था आपके पास। ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ काटा पीटी करेंगे, हम कहेंगे 5 से का उड़ाओ, बिल्कुल सही है, 0 0 और 5 ही का ना 5 हो जाएगा। अब वैल्यू किसकी आ जाएगी, काटने की आ जाएगी। क्या यहां से चलो पहले इसे उतार लो आराम से, कोई दिक्कत की बात ना है, यहां से सवाल हमने यही उतारा था। अब देखो यहाँ काटने की बात आएगी, क्या ये 3 से कट सकते हैं? किसी हाल में नहीं कर सकते, क्योंकि 3 3 9 10 हो जाएगा, 3 3 9, अब यहाँ 11 बच के कभी नहीं कटेंगे। 3 से ना कटे, 5 से किसी हाल में नहीं कटेंगे, अभाज्य संख्या से काटने हैं हमें। इसका मतलब फिर 5 के बाद अभाज्य संख्या 7 आती है, 7 से देख लो उड़ा के, 7 ही का ना कितना होता है, बिल्कुल सही है 7 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास कितना बच गया, 3 बच गया, यहाँ होगा 30, 7 चौक कितना होता है 28 होता है, यहाँ थे 30 और कटे 28, मतलब 7 4 बार कटे, बच गए 2 तो होगा 21, 7 दिया कितना हो गया 21 हो गया। अब देख लो और किससे कट जाएगा, कहेंगे भैया 11 से कट रही है वैल्यू, देखो 11 का ना 11 होता है 14 यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 11 का ना 11, और है कितने यहाँ पर 14 है, मतलब कितना बच गया हमारे पास 3 बच गया, और 11 3 33 होते हैं, और 13 ही का ना कितना होता है 13 होता है। अब इसके एक अभाज्य फैक्टर बने हैं, 5 गुणा में 7 और गुणा में कितना 11 और गुणा में कितना 13 बने, यही हमारे क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, ये मुझे उम्मीद है यहां तक समझ में आई होगी। मेरे बच्चे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ सके, मैं हद कर रहा हूं यहां तक, ये समझ लो जैसे ऑफलाइन कंटेंट पढ़ाता हूं उसी के लेवल में लगभग मैं तुम्हें पढ़ाता हुआ चल रहा हूं। तो मैं टीचर सवाल छिकवा देता होगा, मार में तुम्हें सवाल नहीं छिकवाता, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन कंटेंट हो। मैं यहाँ ऑनलाइन में भी तुम्हें एक सवाल कराऊंगा, ऑफलाइन में तुम्हें पता है 5-6 बार मैथ में करा देता हूँ, जब तक पेपर होते हैं 6 बार तो मान के चलो आप, 6-7 बार पक्का मैथ कराता हूं मैं कक्षा 10th का, जब तक परीक्षा होती है। चाहे किसी भी बच्चे से पूछ लो, सवाल भी एक कराता हूं, सवाल भी छिकवाता नहीं हूं, ये मेरा वादा। झूठ सच बच्चे से बोलता नहीं हूं कि भाई साहब मैं इतना महान बना दूंगा। महान जब तक बच्चा ना पढ़ेगा तब तक महान किसी हाल में नहीं बन सकता। ये मेहनत तो बच्चे को करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम सोचो भाई साहब टीचर सोच रहा है दिलासा दे रहे हूँ झूठा, और मैं उससे कह रहा हूँ कि मेरे दोहरे रुका रहा है, मैं तुझे पढ़ाकर मैं तुझे बीआईपी मैं आईएएस बना दूंगा, पीसीएस बना दूंगा, तो तुम्हारी भाई सोच गलत है। जब तक बच्चे के साथ मेहनत ना करोगे तब तक बच्चा पास होगा, मैं दावे के साथ लिख के देता हूँ, स्टाम्प पे ले जब लिखवा के मैं गारंटी लेता हूँ बच्चा पास होगा, बस हिंदी इंग्लिश लिखना जानता हूँ। मैं उस पास होकर नतीजा क्या लेकर आएगा, नतीजा तो उसका 0 का 0 ही मिलेगा, फिर भी उसे रिजल्ट
इसलिए मैं कहता हूं कि बच्चे के साथ थोड़ी बहुत, बच्चे के साथ मेहनत, बच्चे से झूठ सच खत्म, एक दूसरे की बुराई करना खत्म, बच्चे को तुरंत मेहनत की दिशा पर लेकर आओ ताकि बच्चा मेहनत करे। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ तक हो गया, क्योंकि मुझे पता है बच्चों से, बच्चे मुझसे बताते भी हैं, बहुत से टीचर मेरी बुराई कर रहे हैं कि वो ऐसे कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मेरे भाई कभी भी मेरे सामने बुराई कर लेना, पीछे मत करना, क्योंकि बच्चा देखो एक दूसरे से एडजस्ट करके बता ही देता है। और मैं इतना बुरा नहीं हूं, मैं अच्छा ही हूं। मैंने बच्चों के लिए आवाज उठाई, इतनी इतनी फीस ले ली जा रही है, तुमने स्कूलों के अंदर मेरी बातें लगा दी, कोई बात नहीं है भाई साहब, यहां से लेकर कहीं तक लगाओ। यहाँ तो खुलकर ये बात है, बच्चों के सपोर्ट में रहेंगे, ना कि किसी के सपोर्ट में रहेंगे। बच्चा हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज होती है। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट तुमने यहां तक उतारा होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, इसका लास्ट क्वेश्चन है। और हम 5 क्वेश्चन आज थोड़े कम कराऊंगा, पहली क्लास थी, ताकि बच्चों को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि हमारे जो मतलब सर हैं वो इस क्लास को पढ़ाने हैं, मैथ ऑनलाइन का तैयार हो चुके हैं। इसके साथ साथ घबराने की जरूरत नहीं है, साइंस भी इसी के साथ साथ कराऊंगा, विथ न्यूमेरिकल सहित कराऊंगा। जितना होगा एकदम बस तुम पढ़ने वाले बनो, इसमें कोई दिक्कत की बात ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5वें क्वेश्चन नंबर में कहा गया था, लास्ट क्वेश्चन है 7429, 7429, यही है, ये दे रखा है उसने 7429। अब देखो ये कटने की समस्या बहुत तगड़ी आ गई 5वें वाले में। अगर हम 5वें की और काटने की बात करेंगे, सबके सब अभाज्य संख्या, पहली बात तो 70 से काट कर देखो, 17 चौका कितने होते हैं मेरे भाई, 68 होते हैं। हम बिल्कुल सही करेंगे, 17 चौका 68, 4 बार कटेंगे, इसका मतलब 68 बच कितना गया, 2 70 होते हैं जाने के लिए, और कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 बच गए, मतलब 6 यहाँ बचे, यहाँ बन गए 62। और 17 तिया कितना होता है, कहीं मेरे भाई 51 होता है, बिल्कुल बात सही है। 51 और 9 कितना हो जाएगा, क्योंकि 9 62 पर पहुंच रहे हैं, तो 9 तो वो बच गए हमारे पास, और 9 वो बच गए हमारे पास, और कितना बच गया, 9 और 9 10 11, मतलब हमारे पास 11 बच गए, 119 हो गए। 17 70 कितना हो जाएगा, 119 होता है मेरे भाई, 17 70 कितना होता है, 119 होता है। इसका मतलब फिर इसकी काटा पीटी करने की आवश्यकता बन गई। अब देख लो किससे काट लो, 19 से काट के देख लो, 19 से काटेगा, 19 दूनी 38 होते हैं, बिल्कुल बात सही है। 38 और 2 40, 5 बच गया, और 19 दिया कितने होते हैं, 57 होते हैं। सोच रहे हो भाई साहब, जब दिल करे जब जैसी चाहो वैसी कैलकुलेशन करा लेना। कभी सोच रहे हो कि पता ना सर जी ने मतलब पहली सोल्यूशन करके रख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं पढ़ाता हूं तो एक एक एक्सरसाइज एक एक दिन में कंप्लीट करा लेता हूं। कोई मैका लाल ब्रह्मांड के अंदर ऐसा नहीं है जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज रट कर और जाकर पढ़ा दे, जो कह दिया जाता है भाई साहब कादर सर तो रटा हुआ मैथ पढ़ा रहे हैं। रटा हुआ मैथ नहीं है मेरे पास, कहीं से भी कैसी भी सवाल आता है मैं उस पर कोशिश भरपूर तरीके से करता हूँ। बच्चों ना अदर मैथ के भी पूछते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग राइटरों के भी मैथ है उनके पास, मगर मैं मनोरे के इस वजह कराता हूँ क्यों, मनोरे से टीचर को डर लगता है। एक एक एक्सरसाइज में 36 36 40 40 सवाल है, 50 50 सवाल तक है, जबकि और किसी मैथ में इतना नहीं है, वो इतने इतने हार्ड सवाल है, टीचर उसमें घूम जाता है। तो इसलिए मनोरे के मैथ को पढ़ाने में उन्हें दिक्कत आती है। कोई बात नहीं भाई साहब, मैंने वीडियो इसीलिए बनाई है, कोशिश करो दबा कर आराम से तैयारी करो और बच्चों को पढ़ाई जाओ। ये वीडियो इसीलिए है, शेयर करो, टीचरों तक पहुंचे, टीचर भी उसमें अगर दिक्कत आ रही है कोई बात ना भाई साहब, तुम्हारे लिए वीडियो तैयार करके लेकर आया हूं, आराम से पढ़ाओ और बच्चों को भी खूब पढ़ाओ, और बच्चों के लिए मेहनत करो। कुल मिला के मेहनत की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चा बहुत कमजोर है। मेरे पास मैंने ऐसे देखे बच्चे जो 12th वाले आन के मेरे धोए बैठे थे, और वो कहीं अदर, मैं किसी स्कूल वाले किसी ट्यूशन वाले का नाम लूंगा, उन बेचारों से भाग तक ना हुई। यार समस्या है बहुत तगड़ी, हमें ये आगे तक बढ़ाना पड़ेगा ये, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कमजोर वर्ग में चल रहे हैं। यहाँ देखेंगे तो 23 का ना कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर बात है भाई साहब, यहाँ तक तो हमारी समझ में आ गई। अब क्या बचा हमसे, यही तो बात पूछ रहा था। अभाज्य गुणनखंड 17 का ना 17, 19 का ना 19 और 23 का ना 23। हमसे अभाज्य की अभाज्य संख्या जो स्वयं, इसमें कोई संख्या ऐसी नहीं है दूसरी संख्या से कटती हो। ये वीडियो मैंने 5 सवाल कराए हैं आज पहले माध्यम से। मैं कोशिश ये करूंगा एक जो 5th से लेकर 8th तक की क्लास तक के बच्चे की एनसीईआरटी वाला मैथ लेकर आ रहे हो, इतना ताबड़तोड़ तरीके से मैथ पढ़ाया जाएगा, उसमें जीरो लेवल मतलब घटा और जोड़ पॉइंट वाली से स्टार्ट करूंगा। जो मैथ से डर लगता हो ना, मैथ सीखने के लिए तैयार रहना, हिम्मत बांधकर, और पूरी पूरी मैथ पढ़ाई जाएगी। इसलिए तुमसे कोशिश है, निवेदन है, अगली क्लास जो है कल तुम्हें नेक्स्ट डे में मिलेगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा तहलका मचा दो एक तरीके से, कि देख लो ऑनलाइन बैच कितना खतरनाक तरीके से पढ़ाने के। जितनी अगर तुम मेरे साथ थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़े से भी अगर आगे सपोर्ट करोगे, उससे डबल दिल जान से पढ़ाऊंगा, उस मेहनत करूंगा आगे, वो इतना मेहनत कर दूंगा कि रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे, और तुम भी याद करोगे कि हाँ यार कोई हमें सर मिले थे ऑनलाइन पढ़ाने के मेथड में, बहुत खतरनाक तरीके से जलवा जलवा एक तरफ धुआं उड़ाकर चलेंगे, चाहे इंजाम कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी मेहनत करानी पड़ जाए, बस धुआं निकाल लेंगे। आराम से तुम देखते रहो, पढ़ते जाओ बस तरीके से। अगर पेपर के अंदर मैं गारंटी से कह रहा हूं 70 का पूर्णांक होता है, 70 में 60 से नीचे नंबर ना दूंगा, जाओ मेरा वादा है गारंटी से। एक बार अपने भाई पे विश्वास करके, मेहनत करके एक बार विश्वास कर लेना अपने भाई पे पूरे दिल जान से,
पूरा सपोर्ट करूंगा तुम्हारे लिए, जब चाहे कुछ भी हो जाए, XYZ कोई कुछ कहे, बस मेहनत मेहनत है, मेहनत पूरी करा दूंगा। 70 में से 60 का वादा, पूरा लगातार कंटिन्यू क्लास लेते रहना रोज के रोज। और मैं तुमसे कह रहा हूँ, और इसे अपने नोट्स, मतलब ये भी नहीं बस 2-3 बार रिवाइज करो खत्म सवाल, 2-3 बार रिवाइज करो खत्म। उसके साथ साथ में तुम्हें इसमें टेस्ट की भी सुविधा सोच रहा हूँ, मैं टेस्ट भी तुम्हारा कंटेंट ऑनलाइन दूं, और ताकि बच्चा वो करे। मेरे पास तो OR मार्कशीट वगैरह सब पे टेस्ट होता है, मगर मैं पूरा जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन में तो मैं बहुत अच्छा टेस्ट कंटेंट देता हूं टेस्ट का। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए बात 70 में 60, धुआं धुआं एक तरफ से। बस भाई की सपोर्ट और मेहनत करते रहो, साथ देते रहो। आगे मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।